हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, घर के काम से फ्री हो गए थे, दरवाजे में कुछ है ना दाने डाल दिए थे चिड़ियों के लिए। और थोड़ी ही देर हुई थी, करीब 1 या 1 डेढ़ घंटे बाद फिर इतनी जोरदार हमारे यहाँ बारिश हुई है ना कि बहुत जोर। और बारिश का मज़ा तो तभी आता है जब हाथ में चाय का कप हो। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी चाय बनाने के लिए, साथ ही दूध गर्म हो रहा है क्योंकि रिवांश के पापा अभी दूध लेके आए थे। पहले जहाँ दूध लेते थे वहाँ से बंद हो गया, तो अभी डेयरी से दूध लेना शुरू किया है। तो कभी कभी मतलब सुबह टाइम ले आते हैं, कभी कभी शाम को। और आज ना रिवांश दादी के यहाँ रुक गए थे, तो फिर शाम को रिवांश को लेने गए, वहीं से फिर दूध भी ले आए। तो दूध गर्म हुआ, चाय बन गई, चाय पी ली, उसके बाद फिर हो गई खाना बनाने की तैयारी। और आज के खाने में मैंने कुछ बहुत अच्छी चीज़ बनाई। ये मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बनाने के लिए, बहुत टाइम पहले, करीब 2 ढाई महीने पहले मैंने बनाया था। फिर मैंने सोचा कि बारिश भी हो रही है और कुछ अच्छा सा आज बनना चाहिए, तो फिर आज मैंने खाने में बनाई थी मीठे कद्दू की खीर। तो मतलब ऐसे कद्दूकस करके भी बन जाती है, लेकिन मैंने कुकर में ही कद्दू के टुकड़े करके और चावल को साथ में मतलब कुकर में ही लगा दिया था। एक सीटी में ही पक गए थे और चावल के साथ कद्दू भी पक गया था। दोनों जब पक गए तो फिर उसमें दूध और चीनी और इलायची, ड्राई फ्रूट सब कुछ मतलब मिक्स करके और फिर दोबारा से फिर से उबाल लिया था थोड़ा। और बस इसी तरह से फिर मैंने खीर बनाई और पूड़ी भी बनाई थी, कुछ स्पेशल थी। और फिर जो आज मैंने पूड़ी बनाई थी वो मैंने बनाई थी साग की। हमारे यहाँ साग भी बोलते हैं और उसको भाजी भी बोलते हैं। वैसे ठंडी के मौसम में ज़्यादा मैं बनाती हूँ क्योंकि मेथी की साग आने लगती है ना, तो फिर मेथी के पराठे और पूड़ी ज़्यादा बनती हैं। लेकिन आज थोड़ा बारिश का मौसम था और थोड़ी ठंडी भी मतलब ठंडा मौसम हो गया था, थोड़ी थोड़ी ठंडी सी लगने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा खीर के साथ पूड़ी। और फिर मैंने साग भी लिया हुआ था, ये मेथी की नहीं है, दूसरी है, लेकिन हाँ खाने में सब मतलब 2-3 प्रकार की आती हैं, मेथी की, पालक की, नौनिया की, नौरपा की और ये चीज़ें। तो फिर मैंने सोचा कि आज है ना मेथी की नहीं है तो दूसरी ही सही, लेकिन बनाते हैं पूड़ी और कद्दू की खीर और बिल्कुल हरी हरी पूड़ी। तो यहाँ पे मेरी खीर बन के तैयार हो गई थी और जो मतलब साग थी उसको छोटे छोटे कट करके मिक्सी में पीस लिया था। साथ में थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन, सब चीज़ों को मिक्सी में डाल के पीस लिया था और फिर गेहूं के आटे में साथ में ही मतलब मिक्स कर लिया था और आटा लगा लिया था। ये देखो, देखने में ही एकदम हरा हरा दिख रहा है और खाने में भी बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि अदरक भी डाला था और थोड़ा लहसुन, तो मतलब सभी चीज़ों का टेस्ट आ जाता है। फिर जब हम आटा लगाते हैं ना तो फिर उसमें थोड़ी सी धनिया, थोड़ा सा मतलब मसाला, कोई सा भी मसाला हो, या तो चाट मसाला हो या फिर फ्रूट मसाला हो या फिर जो आते हैं ना थोड़ा अच्छे से टेस्ट के लिए कोई सा भी अपन मसाला डाल दो थोड़ा सा, तो अच्छी लगने लगती है। और फिर सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने गेहूं के आटे में आटा लगा के रखा और बस हमारी पूरी तैयार होने लगी थी और खाने में भी बहुत अच्छी लगी थी। और सब्जी क्या, दोपहर की रखी हुई थी मैंने, दोपहर में ना सेम की सब्जी बनाई थी तो वो रखी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि सब्जी रखी हुई है, पूड़ी और खीर ही बनाई थी। और यहाँ पे फिर मैं खीर बन गई थी और पूड़ी बनाने लगी थी, शुरू कर दी थी मतलब बनाना। और बरसात के मौसम में और ठंडी के मौसम में तो तेल वाली चीज़ें थोड़ी अच्छी भी लगती हैं, खाने का भी मन होता है, लेकिन कम ही खाना चाहिए क्योंकि ऑयली चीज़ें ना थोड़ी सी
मतलब पाचन में दिक्कत होती है, लेकिन हाँ मन तो होता है, लेकिन कभी कभी बन जाना चाहिए कुछ अच्छी चीज़ें। और ऐसे तो मतलब हमारे यहाँ तो कम ही बनती, क्योंकि रिवांश के पापा को तेल वाली चीज़ें पसंद नहीं है, तो फिर नहीं बनती। और यहाँ पे देखो एकदम ग्रीन ग्रीन फूली हुई पूड़ियाँ बनके तैयार हैं। आइए दोस्तों, आप सब भी खा लीजिए, बहुत अच्छी लगी थी खाने में खीर पूड़ी। और यहाँ पे ना रिवांश दोपहर में घर पे था नहीं, दादी के यहाँ गया हुआ था। शाम को जब वो आए तो दिन भर खेल के थक गए होंगे, तो आते से ही सो गए थे, और सोते सोते फिर उठे। अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, और 6 बजे सो गया था, अभी उठ गया है, तो फिर रोने लगा कि गोदी ले लो। तो फिर खाना भी बनाना था, गोदी भी लेना था, तो एक साथ दोनों काम। और चलिए फिर हमारा खाना तो रात का खाना बन के तैयार है। और आज के खाने में बनाई कद्दू की खीर, मीठे कद्दू की खीर और साग की हरी हरी पूड़ियाँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एक और अच्छे से प्यारे से वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए। आप सभी को फिर मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो में। और यहाँ पे खाना बन गया है, और फिर मैं यहाँ पे सफाई भी कर दूँगी। तो गैस की सफाई भी मतलब साथ में हो जाए तो फिर वो अच्छी रहती है। और चलिए फिर आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।